हेलो प्यारे बच्चों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सीमा पर। तो आज हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं शरारत। दादाजी कुछ ढूंढ रहे थे। उन्होंने सारा घर छान लिया, कहीं कुछ नहीं मिला। भाई दादाजी क्या ढूंढ रहे थे बच्चों, हमें पता नहीं है। चलिए आगे कहानी पढ़ते हैं। भाई ऐसा क्या चीज़ है जो दादाजी ने पूरा घर छान लिया। ने पूछा, दादाजी आप क्या ढूंढ रहे हैं? दादाजी बोले, बेटा मेरा चश्मा कहीं नहीं मिल रहा, मैं अखबार कैसे पढूं? भाई इस कहानी में दादाजी हैं, क्या ढूंढ रहे हैं? वो अपना चश्मा। तो भाई आपके पास भी दादाजी, आपके घर में भी दादाजी होंगे। तो आपने देखा होगा बच्चों कि जो हमारे दादा दादी जी होते हैं उनकी काफ़ी एज हो जाती, उम्र हो जाती है, तो वो आँखों से नहीं देख पाते, तो उनको क्या लग जाता है? चश्मा। तो वो अपना क्या ढूंढ रहे थे अखबार पढ़ने के लिए? चश्मा, क्योंकि उनको सही से दिखाई नहीं देता है। सब्बा भी चश्मा ढूंढने लगी। तो दादाजी की जो पोती थी वो क्या ढूंढने लगी अपने दादाजी के साथ में ही? चश्मा। तभी टेपे पूंछ हिलाता हुआ आया। भाई टेपे क्या है? चलिए दिखाती हूँ आपको कहानी में टेपे। ये देखिए, ये है टेपे, ये पूंछ हिलाता हुआ आया है। तभी टेपे पूंछ हिलाता हुआ आया। अरे चश्मा तो टेपे की आंखों पर लगा है। और सब्बा और दादाजी एक साथ बोले। सब्बा और दादाजी ने देखा, भाई टेपे है वो पूंछ हिलाता हुआ आया और चश्मा कहाँ है? उसकी आंखों पर लगा है। ये देखिए कहानी के अंदर ये डॉग है, ये कुत्ता है कहानी के अंदर। चश्मा कहाँ लगा है? इस कुत्ते की आंख पर लगा है। ये पूंछ हिलाता हुआ आया और चश्मा इसने अपनी आंखों पर लगा रखा है। सब्बा और दादाजी एक साथ बोले। टेपे ने भों भों करते हुए आरिफ की तरफ इशारा किया। ये देखिए, ये लड़का आरिफ है और इस कुत्ते ने देखिए इस तरफ मुंह कर लिया। आरिफ हंसने लगा। दादाजी और सब्बा समझ गए यह सब आरिफ की शरारत थी। ये देखिए बच्चे, ये आरिफ है और ये सब्बा, ये दादाजी हैं, ये इनके पोती और ये इनका पोता है और ये उनका एक कुत्ता है और ये पूंछ हिलाते हुए यहाँ पर बैठ गया और बैठ के इशारा इसने किसकी तरफ किया? यहाँ पर आरिफ की तरफ इशारा किया कि चश्मा मुझे आरिफ ने पहनाया है, ताकि दादाजी थोड़ा सा परेशान हो जाए, चश्मा ढूंढे कि भाई चश्मा कहाँ चला गया। दादाजी के लिए इन्होंने थोड़ा सा, दादाजी के साथ इन्होंने क्या की है? आरिफ ने शरारत की है। जो आप भी ऐसी ही शरारतें करते होंगे अपने घर में, करते हैं ना छोटी छोटी शरारतें, दादा दादी के साथ, भाई बहनों के साथ भी करते हैं। तो आपको ये कहानी अच्छी लगी? अच्छा बच्चों, आप घर में क्या क्या शरारतें करते हैं वो सब आप कमेंट में लिखकर बताइए। और आपको ये कहानी अच्छी लगी? चलिए हम इन कहानी के लेखक का नाम भी जान लें। कहानी आपकी लिखी है बबली पांडे ने। चलिए बच्चे, अब हम इस कहानी का अभ्यास कार्य भी पूरा कर लेते हैं। तो चलो बच्चों, मेरे साथ आप अपनी कॉपी पेंसिल लेकर के बैठ जाइए। और हाँ, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्न नंबर 1, गोलू ने कहानी में आए हुए कुछ शब्दों को गलत लिख दिया है, आप उन्हें सही करके लिखिए। ये देखिए बच्चे, आप कहानी में आप ये शब्द देख रहे हैं, चश्मा। तो गोलू ने इस कहानी में कुछ शब्दों को गलत लिखा गया है। गोलू ने कहानी में आए हुए शब्दों को गलत लिख दिया है। तो आप बच्चों को ये सब क्या करने हैं? ठीक करने हैं। तो आपने कहानी में पढ़ा था चश्मा किस तरीके से लिखा था? ये देखिए बच्चे, चश्मा ऐसे लिखा था ना। इशारा देखिए आप किस तरीके से लिखा है, शरारत। और ये आपका आरिफ। और 5वां शब्द है आपका अखबार। तो आपने देख लिया सब अच्छी तरह से। अब हम लिखते हैं। ये देखिए,
चश्मा, इशारा, शरारत, आरिफ, अखबार। आपको इस तरीके से सही करके ये लिखने हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2, कहानी में कुछ व्यक्तियों एवं वस्तुओं के नाम आए हैं, इन नामों को लिखिए। आपने जो इस कहानी में कुछ व्यक्तियों के और वस्तुओं के नाम पढ़े हैं वो सब आपको यहाँ पर लिखने हैं। ये देखिए, पहला शब्द कहानी में सब्बा, आरिफ, दादाजी, तो ये सब तीनों नाम क्या है? ये नाम है आपके व्यक्तियों के। इसके बाद आपका घर, चश्मा और अखबार, ये तीनों नाम आपके वस्तुओं के हैं। प्रश्न नंबर 3, आपने कुछ जानवरों की आवाज़ें सुनी होगी। नीचे कुछ जानवरों के नाम दिए हैं, इन आवाज़ों को लिखिए। ये देखिए, मैंने इस तरीके से लिखा है। कुत्ता भौं भौं करता है, ऊपर आपको देखिए उदाहरण देके समझाया गया है। बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है और घोड़ा हिन हिन करता है। गधा क्या करता है? ढैंचू ढैंचू। और बंदर खिकी खिकी की। आपने आवाज़ सुनी है ना बंदर की? बंदर छत पे भी आ जाता है। और मेंढक क्या करता है? टर टर। बरसात में आपने सुना होगा, जंगलों में आवाज़ आती है। और आप अपने गांव में भी जाते हैं तो बारिश में देखा ना मेंढक कैसी आवाज़ करता है? टर टर की आवाज़ आती है। तो ये आपके हो गए जानवरों की आवाज़ें। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 4। नीचे दिए गए वाक्यों के लिए प्रश्न बनाइए। बच्चों ये देखो, ये इस तरफ आपको उत्तर दिए गए हैं और इस तरफ आपको प्रश्न बनाना है। जैसे देखिए, पहला आपको उदाहरण देके समझाया गया है कि दादाजी ने घर छान लिया। दादाजी ने क्यों घर छाना था? तो यहाँ पर आपको प्रश्न बनाना है कि दादाजी ने क्या छाना था। तो उन्होंने पूरा घर देखा था ना भाई। तो ऐसे ही यहाँ पर उत्तर आपको दिया गया, दादाजी चश्मा ढूंढ रहे थे। तो दादाजी क्या ढूंढ रहे थे? बस कुछ नहीं लिखना, आपको प्रश्न में लिखना है दादाजी क्या ढूंढ रहे थे। और लास्ट में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, आपको प्रश्न चिन्ह आपको दिए हैं। नंबर 2 पर देखो आपको क्या दिया है। सब्बा ने दादाजी से पूछा। सब्बा ने किससे पूछा था? सब्बा ने पूछा था ना कि आप क्या ढूंढ रहे हैं, तो सब्बा ने दादाजी से ही पूछा था ना। तो यहाँ पर आएगा आपके नंबर 3 पर देखिए, चश्मा टेपे की आंखों पर है। चश्मा कहाँ पर है? तो कहाँ है? टेपे की आंखों पर है। ये आपको प्रश्न बनाने हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, सोचिए और लिखिए, आपके घर में लोग क्या क्या रख कर भूल जाते हैं। तो भाई ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें हैं और वो हमारे साथ प्रतिदिन होती है। आपके साथ भी होती होगी और आपके मम्मी पापा दादा दादी के साथ भी होती होगी। आप लोग स्कूल आने से पहले कभी लंच बॉक्स भूल जाते हैं, अपनी पानी की बोतल भूल जाते हैं, कभी अपनी ज्योमेट्री बॉक्स भूल जाते हैं, कभी तो आप बच्चों अपनी कॉपीज़ भी भूल जाते हो ना। तो चलिए इनमें से ऐसी ही कुछ चीज़ें हम यहाँ पर लिखते हैं। ये देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर लिखा है पेन कॉपी। आप लोग पेन कॉपी भूल जाते हैं, कुछ बच्चे किताब भूल जाते हैं, मम्मी पापा मोबाइल भूल जाते हैं तो आवाज़ लगा के बोलते हैं, बेटा मेरा मोबाइल ऊपर रह गया, बेटा मेरा मोबाइल देना ढूंढ कर। घर की चाबी, जब हम लॉक लगाते हैं, अपने घर को ताला लगाते हैं, तो कितनी बार हम अपने घर की चाबी भी इधर उधर रख के भूल जाते हैं ना। ऐसे ही बिजली की जो चीज़ें होती है ना, जैसे फ़ैन आपका चल रहा है तो आप फ़ैन बंद करना भूल जाते हो। आपके घर में लाइट जली है तो आप उसका बटन बंद करना भूल जाते हो, लाइट को बंद करना भूल जाते हैं ना बच्चे। ऐसे ही कपड़े, आप कपड़े भी भूल जाते हैं, जैसे कि आपने अपनी पैंट उतार के कहाँ रखी है वो भूल जाते हो, अपनी टी शर्ट भूल जाते हैं। रुमाल, ज़्यादातर बच्चे रुमाल तो बहुत जल्दी भूल जाते हैं, बड़े भी भूल जाते हैं और बच्चे भी भूल जाते हैं। और आप अपनी जुराबें रख के भूल जाते हैं, पर्स भूल जाते हैं। सारी चीज़ें मैंने लिखी है, आप बच्चे इसमें कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको सही लगता है, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें रख के भूल जाते हैं। इसमें से कुछ ही चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी है, आपको जो भी अच्छा लगता है आप वही लिख सकते हैं। तो आशा करती हूँ बच्चों ये आपकी वर्कशीट पूरी हो चुकी है और आपको अच्छी भी लगी होगी, आपको मेरी कहानी भी अच्छी लगी होगी। तो बच्चे जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जाने से पहले और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।